डियर गाइस, अब आप देखें कि ये मैंने जो अपनी पहली वीडियो के अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द आई के बारे में आपको मैंने बताया था। अब उसको हम एक एक करके इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ये हमने कहा था कि आई की बॉल की जो 3 लेयर होती हैं उसमें सबसे पहले सिक्लेरा। अब ये ओपेक लेयर होती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। उसके बाद कोरोवाइड होती है दूसरी लेयर, ये वेस्कुलर लेयर होती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और तीसरी जो लेयर होती है इसे कहते हैं रेटिना, ये सेंसिटिव लेयर होती है, इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। और चौथा इसका हमने पढ़ा था कॉर्निया। कॉर्निया ये भी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, प्रेजेंट इन दी फ्रंट ऑफ दी आइरिस। और पांचवी हमने पढ़ी थी प्यूपल, ये एक स्मॉल होल फ्रॉम वेयर लाइट इंटर इनटू दी आई। तो प्यूपल से ही जो है ना वो लाइट इंटर होती है आँख में, फिर आँख से होती हुई ये ब्रेन की तरफ जाती है। तो डियर गाइस, अब आप देखें कि ये इन फ्रंट ऑफ दी आई हम देखेंगे कि इन फ्रंट ऑफ दी आई ये ब्लू कलर का आपको ये नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं आइरिस। ये आइरिस जो है ना, इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि किसी की आंखें ब्लैक होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं और किसी की ब्राउन होती हैं, ये इस आइरिस की वजह से हो रही होती हैं। और इस आइरिस के अंदर आप देखें कि ये एक छोटा सा आपको एक डार्क एक छोटा सा होल नज़र आ रहा है, इस होल को कहते हैं प्यूपल। तो ये जो प्यूपल है इसी से जो है ना वो लाइट टकराती है। तो आपकी आंखों के अंदर जो एक डार्क स्पेस है इसे प्यूपल भी कहा जाता है और ये डार्क भी होता है। अब इसी डार्क ये क्यों होता है, जो क्योंकि जब बाहर से जब लाइट आती है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती, इस वजह से ये आपको ये डार्क आंखों का जो होल नज़र आ रहा होता है। तो लाइट इसी से टकराती हुई ये अंदर जो है ना वो ब्रेन की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें कि जब लाइट अंदर जाएगी और उसी के साथ साथ हम जो भी चीज़ें हैं उसको देख सकेंगे। अब उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर ये जो वाइट कलर का आपको एक हॉलो स्पेस नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं लेंस। अब ये जो लेंस है, अब ये लेंस बेसिकली इस की जो लाइट को जो हम फोकस करते हैं, और जो लेंस है ये भी एक कॉन्वेक्स शेप का होता है और ये इसी की तरह जो लाइट है ये हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। अब आप देखें कि ये लेंस हो गया, ये प्यूपल हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो बिटवीन जो ये स्पेस है, यानी कि आप देखें कि ये कॉर्निया और ये हो गया हमारा ये आइरिस, इन दोनों के बिटवीन ये जो स्पेस है यहाँ पे जो फ्लूइड अवेलेबल होता है, इस फ्लूइड को कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। और उसके बाद आप देखें कि ये पूरी जो आई बॉल है इसके अंदर आपको ये जो थोड़ा रेडिश और वाइट नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर भी फ्लूइड ये मौजूद होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर ये किसी वजह से ये फ्लूइड बाहर आ जाता है, कोई इंजरी हो जाए तो, या कोई ये फ्लूइड किसी भी यानी कि वजह से ये बाहर आ जाए, तो हम कहते हैं कि आँख की जो हमारी आँख का जो नूर है ना वो चला गया। तो डियर कैंडिडेट्स, अब ये लाइट जो है ना यहाँ से अल्लाह आपका भला करे, इसी से टकराती हुई तमाम चीज़ें होती हुई ये ब्रेन की तरफ जाती हैं। ये ब्रेन की तरफ आप देखें कि ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल में इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर वो लाइट का जो हम जो भी चीज़ देख रहे होते हैं वो इस ऑप्टिक नर्व के होते हुए हमारी ब्रेन की तरफ जाती है, फिर हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो डियर गाइस, ये एक छोटी सी आई के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन थी। तो शुरू की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था इसके जो लेयर्स के बारे में। अब मैंने आपको बताया ये आइरिस है, ये प्यूपल है और ये लेंस है। लेंस और ये इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसे एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है, और ये जो अंदर ये फ्लूइड है इसे विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। अब इसकी जो तमाम चीज़ों की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब डियर कैंडिडेट्स, मैंने आपको अभी जो थोड़ा सा आई की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब उसकी आप डेफिनेशन देख लें। तो ये लेंस है, लेंस जो है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, इन्वॉल्व इन फोकसिंग लाइट इनटू द रेटिना। उसके बाद एक्वियस ह्यूमर है, फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। और विट्रियस ह्यूमर है, ये फ्लूइड इनसाइड द रेटिना या आई। और कॉन्स एंड रोड्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स कन्वर्ट लाइट वेव इनटू एक्शन पोटेंशियल। और उसके बाद ऑप्टिक नर्व आ जाती है, एक नर्व विच ब्रिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द आई इनटू द ब्रेन।
तो डियर गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। और आइंदा इंशाल्लाह मेरी जो वीडियो आएगी उसके बारे में, अब ये जो भी हमने आई के बारे में पढ़ा है, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी अगली वीडियो आने तक आप मेरा वेट करें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान